देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हमारे पास एक अरेंजमेंट है, एक एल लेंथ की स्ट्रिंग से एम मास का पार्टिकल अटैच कर दिया गया और किसी वर्टिकल पोजीशन से मैं किसी और पोजीशन पे ले जाके इसको जब छोड़ता हूँ तो मुझे पता चलता है फ्री बॉडी डायग्राम से कि इसके एम जी के दो कंपोनेंट्स यहाँ पर एक्ट करेंगे किसी एंगल थीटा के ऊपर, दैट इज एम जी कॉस थीटा अलोंग दी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जिसको हमने रेडियल डायरेक्शन बोला है, परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ, और रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर टेंजेंशियल डायरेक्शन में जब देखा तो इसका कंपोनेंट एम जी साइन थीटा मिला। यहाँ से पता चला कि जो जी साइन थीटा है वो इसको एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है तो इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड जब भी हम ऐसी प्रॉब्लम्स में डील करते हैं तो हमें बेसिकली दो इक्वेशंस या दो कंसेप्ट की ज़रूरत होती है। बेसिकली हम जो लगाते हैं वो लगाते हैं हम यहाँ पर, फर्स्ट वन इज़ एनर्जी कंजर्वेशन एंड द सेकंड वन इज़ एनएलएम। तो अगर मैं रेडियल डायरेक्शन में एनएलएम लगाऊं तो मैं कह सकता हूं कि रेडियल डायरेक्शन में हमारे पास में अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो रेडियल डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो बाय द यूज़ ऑफ एनएलएम एफ नेट इज इक्वल टू एम ए नेट, एफ नेट दैट इज टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए सी की वैल्यू हम जानते हैं दैट इज वी स्क्वायर बाई एल, जहाँ एल जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर इस पार्टिकल को टेंशन ने कितना पावर प्रोवाइड किया होगा, तो देखिए जरा, टेंशन जो है अलोंग द रेडियल डायरेक्शन है, वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो टी डॉट वी जीरो आता है, हैंस देयर इज नो पावर इम्पार्टेड बाय द टेंशन ऑन दिस पार्टिकल।